हरे कृष्ण। देखिए, जो लोग अपने भाग्य का रोना धोना चालू रखते हैं ना कि हमारे भाग्य में ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा दुर्भाग्य चल रहा है, वे लोग अपना रोना धोना बंद करें और ये जो बड़ी बड़ी तिथियां आती है ना, उसका आप लोग भरपूर लाभ उठाना चालू करें। तो मेटत कठिन कुअंक भाल के आपके भाग्य के जो कुअंक होते हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। तो इन्हीं में से एक मुख्य तिथि जो माघ महीना चालू है ना, उसमें से है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या 2026 में 18 जनवरी को पड़ रही है। और आप लोग जानते ही हैं, मैं फिर भी बता दूं आप लोगों को कि मैं यहाँ पर मन गढ़ंत टोने टोटके बताने में विश्वास नहीं रखता हूँ, अपितु यहाँ पे संतों, ऋषियों और शास्त्रों द्वारा जो सम्मत चीजें हैं वही सब बातें मैं आपके आगे रखता हूँ, ताकि आपका और हमारा दोनों का कल्याण हो। ये इस बार की जो मौनी अमावस्या है ना 2026 वाली, ये अपने साथ ना खूब सारे दुर्लभ योगों को साथ लेकर आ रही है। आप लोग ना पारा पारी इसे सुनते जाना, और मैं यह भी बताऊंगा कि इन दुर्लभ योगों में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इसके नाम की हम लोग महिमा जानते हैं, मौनी अमावस्या, यानी इस दिन विशेष रूप से ना मौन रखा जाता है। इससे क्या होता है कि मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद क्या होता है कि उच्च गति मिलती है, हमारी सूझबूझ बढ़ती है, भगवान में हमारा मन लगता है, अनायास ही तपस्या हो जाती है। ये विशेष करके जो तीर्थों में जो लोग जाते हैं ना, इस दिन मौन की महिमा ज्यादा बताई गई है शास्त्रों में कि तीर्थों में यदि आप हैं तो चुपचाप आप लोग मौन रहें, भगवान का नाम जप करें, पितरों के लिए तर्पण आदि करें, और भी जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। तो मौनी अमावस्या इसी से सिद्ध होती है कि इस दिन चुप रहकर अपने सत्कर्मों को करना चाहिए। तो यहाँ पर ना सबसे पहला योग आता है सर्वार्थ सिद्धि योग। यह सुबह अमावस्या के दिन ही सुबह 10:14 से यह योग शुरू हो जाएगा, सर्वार्थ सिद्धि योग, और अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। इसकी महिमा क्या है शास्त्रों में कि जिस प्रकार इंद्र का वज्र है ना, ये समस्त बड़े बड़े पर्वतों को भी नष्ट करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग है ना, सर्वार्थ सिद्धि योग यानी सब कुछ सिद्ध करने वाला, इस योग के नाम से ही पता चलता है, ये समस्त ज्योतिष दोषों को नष्ट कर देता है। यानी कोई भी शुभ कार्य चालू करना हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, वाहन आदि लेना हो, चाहे कुछ भी शुभ कार्य हो, ये आप इस सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। किसी को कोई शुभ मुहूर्त देखना नहीं आ रहा हो तो इस सर्वार्थ सिद्धि में आप लोग अपना काम कर सकते हैं। इसमें निर्विघ्न काम संपन्न होता है ना। ये अशुभ योगों का नाशक योग माना जाता है। तो कुल मिलाकर सारांश यही है कि सुबह 10 बजे के बाद ना सर्वार्थ सिद्धि योग जब से लग रहा है, तब से पूरा दिन शुभ मुहूर्त का ही माना जाएगा। ठीक, अब दूसरा योग यहाँ पर बनकर आता है कि ये 18 तारीख ना रविवार का दिन है, और रविवार के दिन ये अमावस्या पड़ रही है, इसीलिए इसे भानु अमावस्या भी कहते हैं, अथवा तो रविवारी अमावस्या भी कहते हैं। महर्षि वेद व्यास जी बता रहे हैं कि अमातु रविवारेण सप्तमी भानुना सह उभयो पुण्य कालोयम सूर्य ग्रहण सम्मितः। इसका अर्थ है कि यदि अमावस्या रविवार के दिन पड़ती है ना, तो ये सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायक होती है। यानी इसके अंदर आप जो भी जप तप दान पुण्य करेंगे ना, वह सूर्य ग्रहण में किए हुए जप तप दान पुण्य स्नान आदि का फल प्रदान करती है। यानी 10 लाख गुना होकर मिलता है, और वह भी अक्षय होकर मिलता है। इसी बात का ना हेमाद्री में भी वर्णन आता है कि यत् फलम जायते पुंसाम सूर्य ग्रहण पर्वणि तत्फलम लभते विप्र स्नात्वा वै रविवासरे। इसका अर्थ है, हे विप्र, जो फल मनुष्यों को सूर्य ग्रहण के पर्व पर स्नान दान आदि करने से प्राप्त होता है, वही फल रविवार के दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। विशेष करके जब अमावस्या हो रविवार के दिन, तो उसके पुण्यों का कहना ही क्या। ठीक है, तो ये दूसरा योग मैंने आपको बताया रविवार वाला, कि रविवार के दिन अमावस्या पड़ रही है। अब तीसरा संयोग जो यहाँ पर बैठ रहा है, ये जो मौनी अमावस्या है ना, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, यह ना युगादि तिथि है। इस तिथि से द्वापर युग का आरंभ माना जाता है। श्लोक आता है कि माघे पंचदशी कृष्णा द्वापराधि स्मृता बुधे। इसका अर्थ होता है कि विद्वानों ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि मतलब अमावस्या, ठीक, तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को द्वापर युग की आदि कहा है, यानी शुरुआत कहा गया है। तो इसलिए यह जो दिन है ना 18 जनवरी 2026, ये युगादि तिथि है। अब युगादि तिथि क्या होता है, इसकी महिमा क्या है,
महाराज इसकी महिमा आप लोग सुनेंगे तो बड़े गदगद हो जाएंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि यत किंचित दीयते दानम युगादिषु युगक्षये तत्सर्वम अक्षयम गेयम पितृणाम तृप्ति वर्धनम। इसका अर्थ है कि युगादि तिथि पर जो कुछ भी आप लोग दान देते हैं वह सब अक्षय हो जाता है। यानी महाराज इस दिन आप जो भी दान पुण्य करेंगे तो उससे जो पुण्य मिलता है ना, वह पुण्य कभी नाश नहीं होता। ये मैं आपको बार बार पुण्य नाश होने की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना जो साधारण पुण्य हम लोग करते हैं वह उसका फल भोग कर वह पुण्य खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई स्वर्ग में जाता हो ना मर के यहाँ से, तो स्वर्ग में भी तभी तक व्यक्ति को रखा जाता है जब तक उसके पुण्य उसके साथ हैं। जैसे ही पुण्य खत्म होने वाला हो स्वर्ग से उसे हटा दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसा पुण्य मिलेगा जो कभी नाश नहीं होगा। महाराज जो कभी नाश नहीं होता, यानी जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ यह पुण्य चिपका रहेगा। ठीक, तो ऐसे पुण्य की प्राप्ति इस दिन होती है। किस चीज से होती है? दान करने से होती है। अब न स्मृति ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि उपरागे युगादो च तथा मनवादि परवशु प्रदत्तम हव्य कव्यम च तदनंत फलम स्मृतम। इसमें क्या वर्णन है कि ग्रहण के समय युगादि तिथियों पर, युगादि तिथि कौन सी है? 18 जनवरी जो अभी आने वाली है, और मनवादि तिथियों पर दिया गया हव्य। हव्य क्या होता है? हवन। इस दिन आप जो भी हवन करेंगे ना, तो और कव्य पितरों के लिए जो भी हम लोग जल अर्पित करेंगे, अन्न जल अर्पित करेंगे, पितरों के निमित्त जो हम लोग दान पुण्य करेंगे, उसका अनंत फल कहा गया है। अनंत, जो उसका फल यानी उसका पुण्य ऐसा होता है ना कि उसके पुण्यों का अंत नहीं होता। यानी उसकी कोई तराजू नहीं बनी कि आपको इतना ही पुण्य आपको मिलेगा अथवा तो इतना पुण्य आपको मिल गया। तराजू नहीं है, उसको कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हवन की बात कही गई है, तो अमावस्या के लिए विशेष हवन का वीडियो मैंने बनाकर रखा है। आप लोग YouTube पर सर्च कर लेना कि अमावस्या हवन विधि बाय योगीराज मनोज, तो आपको मिल जाएगा। उस हवन से क्या क्या लाभ है महाराज? उस हवन से आप जिस स्थान पे रहते हैं वहां के स्थान देवता तृप्त होते हैं। आपके घर में कुल देवी हो चाहे कुल देवता हो, वे भी तृप्त हो जाते हैं, है ना। ग्राम देवता तृप्त होते हैं, लक्ष्मी नारायण तृप्त होते हैं। ऐसा सुंदर हवन है, छोटा सा 15-20 मिनट का हवन है वो, तो आप लोग वो हवन कर लेना। बाकी पितरों को जल कैसे देना है आप लोगों को पता है ना, कि एक लोटा रखना, उसके अंदर तुलसी पत्र डाल देना। लेकिन अमावस्या है तो तुलसी पत्र अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना, और पहले का तुलसी पत्र भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके अंदर काला तिल मिला देना। फिर उसके बाद गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना। पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप लोग सर्च कर लेना गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ भाई योगीराज मनोज, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो 7वें अध्याय का जब पाठ हो जाए सुन लेना अथवा तो कर लेना। उसके बाद वह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप लोग अर्पित कर देना। इससे क्या होता है ना, है तो दिखता तो छोटा सा ही कार्य है, लेकिन महाराज इससे आप अपने पितरों को तृप्त करते हैं। और जब पितर तृप्त होते हैं ना, तो हमारी इस संसार की गाड़ी बड़ी ही सुचारू रूप से चलती है। हमारे घर में, हमारे कुल खानदान में उत्तम संतान आती है ना। तो ये पितरों की खूब महिमा है महाराज, खूब महिमा है। और अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन तो कहना ही क्या, अनंत फल कहा गया है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शास्त्र आगे कहते हैं कि युगे युगे वर्ष शतेन दानम युगादि काले दिवसेन तत्फलम। यानी इसका अर्थ बड़ा ही सुंदर अर्थ है। यानी जो दूसरे युगों में, अभी एक कलयुग चल रहा है, ठीक है, भगवान राम जी त्रेता में आए, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए, है ना। एक सतयुग भी होता है, तो सतयुग में आप 100 वर्षों तक दान करेंगे। ठीक है, रोज दान करिए और 100 वर्षों तक दान करिए, तो जो आपको पुण्य मिलता है, द्वापर युग में भी आप जो भी दान करेंगे 100 वर्षों तक, त्रेता युग में भी आप जो भी रोज नियमित रूप से 100 वर्षों तक दान करें, तो जो पुण्य मिलता है वह एक दिन के दान करने से आपको मिल जाता है। किस दिन? 18 जनवरी 2026। क्यों? क्योंकि यह युगादि तिथि है। और दान का समय क्या रहेगा? पूरा दिन समय है। ठीक है ना। फिर से ये श्लोक आप लोग सुनिए। युगे युगे वर्ष शतेन दानम युगादि काले दिवसेन तत्फलम। युगादि काल में यदि आप एक दिन भी दान कर देते हैं तो 100 वर्षों के दान का पुण्य फल आपको चिपक जाता है। ये सब ना आंखों से दिखेगा नहीं महाराज, लेकिन
आप आध्यात्मिक जगत में ऐसे पुण्यवान हो जाएंगे ना, आपके अंदर पुण्यों का बल बढ़ जाएगा। अनिष्ट आपके पास नहीं आ सकता, अनिष्ट आने से डरेगा, यमदूत आपको देखकर भयभीत होंगे, है ना। और देवता लोग यानी सुर असुर आपको देखकर ना ईर्ष्या करेंगे, देवता लोग भी ईर्ष्या करेंगे कि महाराज ये कैसा पुण्यवान हो रहा है पृथ्वी पर रह के। ये कलयुग की विशेषता है। द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में तो तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर भगवान ने खूब सारा छूट दे रखा है। कलयुग के समान कोई युग नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग का प्रश्न आएगा कि महाराज हम लोग दान पुण्य क्या करें, कैसे करें। तो सबसे पहला दान की शुरुआत ना आपको सूर्य अर्घ से करना है, फिर तुलसी मैया में जल दे देना और जितने भी देव वृक्ष हैं उनके अंदर जल दान कर देना। ये तो दान की आपकी शुरुआत हो गई। और देखिए सबसे बड़ा दान ना अन्नदान माना गया है। यहाँ पर ना गौ को भी रोटी आप लोग दे सकते हैं, पशु पक्षियों को भी आप लोग चारा दाना पानी खिला सकते हैं। सड़क पर जो कुत्ते आदि होते हैं उनको भी रोटी के कुछ टुकड़े डाल देने चाहिए, इससे भी बड़ा लाभ होता है। चींटियों को भी कुछ डाल देना चाहिए, कुछ गरीब गुरबों को पका हुआ अन्न खिला देना चाहिए, हमारे पितृ तृप्त हों इस निमित्त से आप न कौवों को भी रोटी खिला देना, कुत्ते को भी खिला देना, गाय को भी खिला देना, चींटियों को भी डाल देना, कुछ ब्राह्मण को दान कर देना। तो ये दान की प्रक्रिया है। जो भी आपका सामर्थ्य हो अपने हिसाब से आप लोग दान पुण्य करना। किसी आश्रम में, किसी मंदिर में जाकर श्रम दान भी कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, है ना। ये भी एक प्रकार का दान माना गया है। ये जो मैंने आपको बात बताई ना युगादि तिथि वाली, ये नारद पुराण, हेमाद्रि, तिथि तत्व निर्णय सिंधु, पुरुष चिंतामणि, विष्णु पुराण, भुजबल निबंध में इन सब में उल्लेख आता है इसका। ठीक है, ये ऐसी दुर्लभ तिथि है। शास्त्र कहते हैं कि युगादि तिथियां ना बहुत ही शुभ होती हैं। इस दिन किया गया जप तप ध्यान स्नान दान यज्ञ हवन आदि अक्षय हो जाता है। अब आगे भी सुनिए, शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या परम पवित्र तिथि है जो पितरों और देवताओं द्वारा पूजित है। इस दिन विशेष करके, खास करके जो माघ मास की अमावस्या है, इसमें किया गया श्राद्ध और तर्पण से पितरों को अनंत तृप्ति मिलती है। तो आपको जैसे मैंने बताया, आप वैसे शॉर्टकट वाला कर लेना, अथवा तो पूरे तर्पण की विधि का भी वीडियो अपने चैनल पर डला हुआ है ना, उस विधि से भी आप लोग कर सकते हैं, आधा घंटा लगेगा। और बाकी शॉर्टकट वाला कई लोगों को समझ में नहीं आता है, कमेंट करते हैं कि हमको समझ में नहीं आया। हो सकेगा, समय मिलेगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, जिनको नहीं समझ में आता है, इस चैनल की वीडियो आप लोग देखते जाना। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा कि कैसे जल दिया जाता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में मिलता है कि पितृन संतर्पयेद्यस्तु माघे मासी स्थिते तरे स गया श्राद्धजम पुण्यम लभते नात्र संशयः। इसका अर्थ है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो लोग पितरों का तर्पण करते हैं ना, वह गया तीर्थ में किए हुए श्राद्ध के समान पुण्य प्राप्त कर लेता है। गया में आप लोग जाएं, कब जाएं, जाएं नहीं जाएं, तो यहाँ पर आप लोग घर बैठे ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, घर पर ही आप लोग विधिवत करना चाहें तर्पण तो विधिवत करिए, शॉर्टकट करना चाहें तो शॉर्टकट वाला करिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ न सावधानियां सुन लेते हैं। स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अनुसार अमावस्याम नरोयस्तु परान्नम उपभुंजते तस्य मास कृतम पुण्यम अन्नदातु प्रजायते। जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसके महीने भर का पुण्य उस अन्नदाता को मिल जाता है। ये तो अमावस्या के दिन की हानि है कि आप अमावस्या के दिन खाएंगे किसी दूसरे का अन्न तो एक महीने का पुण्य नाश हो जाता है ना। लेकिन इस दिन युगादि तिथि भी है महाराज, इस दिन भूल कर भी आप ना पराया अन्न नहीं खाना। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना। रविवारी अमावस्या का भी योग पड़ रहा है ना, ये अमावस्या खूब पावरफुल अमावस्या है। यहाँ तक कि मुझे स्मरण आ रहा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो माघ मास है ना, इसके अंदर समस्त देवी देवता आकर गंगा जी के किनारे निवास करते हैं। और खास करके ये जो इस तिथि, इस महीने का जो प्रभाव आता है ना, वह माघ मास के अमावस्या के दिन और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी ही पावरफुल अमावस्या मानी गई है। भूल कर भी दूसरे का अन्न नहीं खाना, पूरा दिन अमावस्या का योग है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हम लोग खा सकते हैं? अपने मामा के यहाँ यानी नाना नानी के पक्ष के यहाँ पे आप लोग खा सकते हैं, अपने भाई के यहाँ, पिताजी के यहाँ पे, अपने ससुराल में। ठीक है,
अब देखिए, बहन की शादी हो गई हो तो उसके यहाँ पर हमको खाने से बचना चाहिए। ठीक क्यों? क्योंकि हमने कन्यादान किया है वहां पर, वहां पे खाने से बचना चाहिए। यदि ऐसा अवसर आता है कि आपको खाना पड़ जाए तो कुछ दक्षिणा दे देनी चाहिए, ठीक है, उस निमित्त से। अथवा तो आपको क्या करना चाहिए, यदि ऐसी भी परिस्थिति नहीं बनती है, लोग दक्षिणा कभी कभार नहीं लेते हैं ना, तो क्या करना चाहिए, जब भी आप अन्न खाना कहीं भी, तो ये मन में संकल्प कर लेना तो कि जितना अन्न मैं खा रहा हूं उससे दुगुना अन्न मैं दान करूंगा। ठीक, तो ये आप कर लेना तो इस अन्न का दोष खत्म हो जाता है। लेकिन ये दान जरूर करना। और ये कहाँ लिखा है, क्या क्या लिखा है, ये मैंने पूरा एक वीडियो डिटेल में बनाया है कि कहाँ का अन्न खाने से कितना पाप लगता है। वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जो बहन है ना, भले ही वह शादीशुदा है, अपने मायके में आके वह खा सकती है अन्न, उसको कोई दोष नहीं लगता, ठीक है। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान देना। खरीद कर भी जो लोग खाते हैं उनको भी दोष नहीं लगता है। और इस दिन का मैंने हवन का तो बता ही दिया कि ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी है ना, ये सब आपसे तृप्त हो जाएंगे यदि आप इस दिन हवन करते हैं। तो हवन कब करना है महाराज? तो हवन पूरा दिन योग है, सूर्यास्त से पहले पहले आप लोग हवन कर लेना, ठीक। अब देखिए, कुछ इस वीडियो में रह गया हो अमावस्या संबंधित बताने से तो कमेंट करिएगा, हो सकेगा समय मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा छोटा मोटा। और नहीं भी बना पाऊँ ना तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पर, कुछ भी आपको दुविधा हो तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर लेना। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 के बीच और दोपहर के 1:30 से लेकर 3:30 तक। और फिर भी आप लोगों को रिमाइंडर चाहिए समय समय पर, तो आप लोग ना व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी स्टोर का भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोग खूब भरपूर लाभ लीजिए, औरों को भी यह वीडियो भेजिए ताकि सभी लोग लाभान्वित हों। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।